आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय प्रताप सिंह। आज उपस्थित है बनी कोडर ब्लॉक में, जहां पर एक मामला सामने आया है भ्रष्टाचार का। नरेगा में भ्रष्टाचार का मामला। नरेगा, जो कि नरेगा का नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आता होगा, गांव में 100 दिन का रोजगार सरकार देती है। क्योंकि सरकार को यह पता था गांव में पलायन होता था, ऐसे में सरकार ने नरेगा जैसी योजना चालू की, जिसका नाम बदलकर मनरेगा बाद में किया गया। तो जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी उपस्थित हैं, जिन्होंने ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की, जिस पर कार्रवाई हुई है, पेपर में प्रकाशित भी हुआ था, जिसकी जानकारी हमको मिली। हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। अभी ये खुद ही बताएंगे क्या मामला था, क्या भ्रष्टाचार था और किनसे इन्होंने शिकायत की और क्या कार्रवाई हुई। तो स्वागत है सर आपका। तो क्या मामला था जो आपने आवाज उठाई है भ्रष्टाचार को लेकर के, नरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर के? तो धन्यवाद विजय प्रताप जी। जी, आपने अपने चैनल पर द लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से समय दिया जी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपने एक आपने एक शायरी बोली अभी कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा भी किताबी है। यहाँ पर एकदम चरितार्थ होती है कि किताबों में तो गांव का मौसम एकदम गुलाबी है, लेकिन आंकड़े सभी झूठे हैं और किताबी है। जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं है। और अगर बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा का गठन जब हुआ था सन 2005 में, तो जिसे 7 सितंबर 2005 को करीब 200 जिलों में लागू किया गया था। वो आगे चल के 120 जिले और फिर बाद में 2007 में पूरी तरीके से ये अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जी, तो उसका उद्देश्य एकमात्र ये था कि जो गांव के ग्रामीण रोजगार हैं, कि तलाश में शहर भटकते हैं, उनको शहर पलायन न करना पड़े, उनको 100 दिन का रोजगार मिले और 100 दिन की रोजगार के बदले उनको जो मजदूरी मिले वो उनके खाते में आए। लेकिन जो अधिनियम लाया गया के बाद ये क्रियान्वित किया गया, जमीन पर काम भी हुआ। आज के समय में हर ग्राम सभा का एक ही परेशानी का कारण है, और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इसमें कैसे होता है? ग्राम प्रधान क्या करता है, अपने करीबियों को रोजगार के नाम पे उनकी हाजिरी लगाता है, अटेंडेंस, क्योंकि इसमें ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, इसमें कोई वीडियो फुटेज होता नहीं है। एक फोटो खींच ली गई और लोकेशन के आधार पर सेंड कर देते हैं। जितने नामों का प्रेजेंटेशन देना होता है उन्होंने दे दिया, तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जो देना है लेना है वो उसी हिसाब से बांट लेते हैं, हिस्सेदारी कर लेते हैं। अगर वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये काम किया जाए, ठीक है, और जैसे थंब इम्प्रेशन का आजकल जमाना चल रहा है कि थंब जो प्रेजेंटेशन का होता है, जैसे ऑफिसों में लगा होता है, वैसे ही वहाँ पे एक मशीनरी का उपकरण का इस्तेमाल करके किया जाए तो इस भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकता है। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है जी, उसके बारे में जानकारी। जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गैरिया में भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, इन्होंने अपने लड़के को, पुत्रवधू को और चाचा को मनरेगा का श्रमिक दिखाकर उनके खाते में पैसा लिया है, आहरित किया है। ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और भी कई पॉइंट है। हमने 18 मार्च को 2024 नहीं, तो जो जिलाधिकारी भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं जी, तो इनमें जब आपने शिकायत की क्या कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई ये हुई है कि डीएम साहब ने जांच दी थी बीके द्विवेदी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को, विकास भवन। उन्होंने हमको बुलवाया, हम गए वहां पर, उन्होंने हमारा बयान लिया, सेक्रेटरी को बुलाया, उनका बयान लिया, वीरेंद्र कुमार का, प्रधान को बुलाया, उनका बयान लिया, जो भी लिया हो। और उसके बाद में उन्होंने 7 पॉइंट थे, हमारे 7 बिंदु थे जो हमारे एलिगेशन थे उनके ऊपर। उन्होंने 7 पॉइंट में एक पॉइंट पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने ये पैसा मनरेगा से अपने परिवार के नाम पर आहरित किया है। तो वो पैसा 1,40,78 रुपए इन्होंने दिखाया है और समाचार पत्रों में ये प्रकाशित किया कि इन्होंने करप्शन किया है। तो जो डीपीआरओ हैं, उन्होंने ये जिलाधिकारी को लिख के भेजा है, फाइल दी है कि इनके अधिकार सीज किए जाए और इनके साथ साथ 5 ग्राम पंचायतों के अधिकार सीज होने। ये है मामला जी। और आपको बताएं, जो सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र कुमार जी, इनके ऊपर पहले भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अन्य ग्राम पंचायत में जो है वीरेंद्र कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई बार समाचार पत्रों द्वारा और सोशल मीडिया साइटों से जो है पता चला है इनके बारे में। तो वही आपके यहाँ भी जो है सचिव है। इस समय तो नहीं, इस समय ट्रांसफर हो गया उनका, इस समय ट्रांसफर अभी महीने 2 महीने पहले कोई आया, 6 महीने हुआ है। और जो है समाचार पत्रों में आपके द्वारा बताया गया और भी कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया था जी। तो और कौन कौन से कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जानकारी बताइए। जी, उसमें 7 बिंदु थे। एक तो
शौचालय में कुछ हेरा फेरी हुई थी कि कई लोग ऐसे थे जिनको 2-2 बार आ गया, या जो पात्र नहीं थे उनको दिया गया, और फॉगिंग मशीन इन्होंने खरीदी, वो एक भी बार इस्तेमाल नहीं की गई। संचारी रोग आज के समय में जो जिस पर व्यापक रूप से सरकार काम करती है कि किसी को भी इस रोग से दिक्कत ना हो, मच्छर और ये सब मच्छर जनित रोगों से मुक्ति मिले उसका इस्तेमाल एक भी बार फॉगिंग मशीन का नहीं किया गया। उस पे मेरा एक एलिगेशन था। दूसरा, पंचायत भवन का मैदान समतलीकरण और वो था, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। खेल कूद का मैदान था, उसमें इन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल किया, जिसका मैंने सुबह जाके वीडियो फुटेज और फोटोग्राफी की, जिसपे ट्रैक्टर के पहियों के निशान, जेसीबी का चलने का निशान, सब कुछ था। वो आज भी फोटो मेरे पास सुरक्षित है, वो मैंने साक्ष्य के रूप में भी दिया भी था। अब उसका स्थलीय निरीक्षण इन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये मुझे नहीं पता है, मुझे जानकारी भी नहीं हुई है। अब मुझे परसों पता चला कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इनके ऊपर जो आरोप था वो सिद्ध हो गया है, और डीपीआरओ ने ये चीज फाइल डीएम साहब को भेजी है इनके अधिकार सीज होने के लिए। आवास को लेकर भी बातचीत हुई। आवास में इन्होंने ऐसा किया ना कि जो कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने उसके एवज में 20,000 रुपए की मांग की है, उनसे 20,000 रुपए लिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले से एडवांस में पैसा ले रखा है। जो हमारे वर्तमान प्रधान है, ग्राम प्रधान विनोद कुमार साहू, इन्होंने 10,000 रुपए करके कई लोगों से पैसा ले रखा है। अब लोग सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनका आवास कट जाएगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा, वो डरते हैं, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं। जिनका आ गया है वो तो बता रहे हैं। हाँ, वो तो बताएंगे। अब वो तो बता ही रहे, तभी तो पता चला है। जी, जैसा देखा गया है, पंचायत चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, प्रधान के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या जो आप आरोप लगा रहे हैं, सेवज में आप चुनाव मैदान में आने वाले हैं क्या? भाई साहब, हमारा जो लड़ने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीतिक उद्देश्य हमारा कोई नहीं है। ठीक है, 4 साल शांत बैठे थे आप। 4 साल नहीं, हमारा 2023 से चल रहा है ये। 23 से चल रहा है जी। हमारा जो हमने पहले आरटीआई के माध्यम से इनका सारा चीजें लिया, आंकड़ा लिया, ये उसमें भी विफल रहे। इन्होंने कोई मतलब अच्छा आंकड़ा हमको दे नहीं पाए, पेपर दे नहीं पाए। उसके बाद में हमने डीएम साहब को शपथ पत्र देके 18 मार्च को दिया 2024 में। उसके बाद जो कार्रवाई हुई डीएम साहब ने किया है, वो ये किया है कि इनके अधिकार सीज हो गए हैं। उसकी फाइल उन्होंने डीपीआरओ ने इनको भेज दी है। और आगे चल के हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी ग्राम सभा ही नहीं, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनमें किसी में भ्रष्टाचार ना पनप पाए। भ्रष्टाचार पनपने का मतलब विकास का काम रुकना। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतना विकास बाधित होगा, और विकास करने के लिए भ्रष्टाचार को रोकना अति आवश्यक है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी ग्राम सभा में है, वैसे हर ग्राम सभा में 1-2 लोग ऐसे जागरूक हों, आरटीआई के माध्यम से हों या शिकायती पत्र के माध्यम से हों, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर रहे हों, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। वो भी जागरूक हों, और कोई भी प्रधान भ्रष्टाचार न कर पाए, कोई भी सचिव भ्रष्टाचार न कर पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। जी भाई साहब। तो आपने देखा ग्राम पंचायत गैरिया के सचिव वीरेंद्र कुमार की मिली भगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा था, जिस पर सूर्य प्रकाश जी ने इसको उठाने का काम किया और अपने उच्च अधिकारियों से बात कर उस पर कार्रवाई कर रही है। बाकी इसमें आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई और बढ़ती है, इस पर भी देखना है। योगी जी की सरकार के जो अधिकारी हैं इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है।